जानते हैं कि राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम की जप के अलावा श्री राम, जय जय राम की ये भी बहुत बोलते हैं। तो इसका प्रभाव राम नाम का जप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है, बताएं पंडित जी। अरे ये ऐसा संकीर्तन है जो पूरे शरीर में जोश भर देता है, जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जो सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। श्री राम, जय जय राम। जानते हैं, जब सारे बानर भालू समुद्र के तट पर पहुंचे तो सारे बानर भालू समुद्र के तट पर इधर उधर कुछ कर रहे हैं और हनुमान जी बैठ करके क्या कर रहे हैं, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। अब इधर समय पूरा हो रहा है राम जी को बताने का कि माता सीता कहाँ हैं। बानर सब डर रहे हैं कि सुग्रीव जान से मार डालेगा अगर हम लोगों ने समाचार नहीं दिया। तो जामवंत जी जाके हनुमान जी से कहते हैं, अरे हनुमान जी उठो, माता सीता का पता लगाओ। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। मतलब कोई उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है जामवंत जी के कहने का। तो अंत में जामवंत जी ने क्या कहा, अरे राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। जब उन्होंने कहा कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या कर रहे हो, तुरंत पर्वताकार हो गए। कनक भूधर आकार सबीरा, सबर भयंकर अतिबल वीरा। बोले अरे रावण को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके लाऊं, या रावण को मार करके मां जानकी को लाऊं, या पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डुबो दूं। बोलो जामवंत, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं। क्योंकि जामवंत मैं पूछूं तो ही, हर आदमी को जब ज्यादा उत्साह हो जाए तो अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए। क्योंकि उत्साह में कभी कभी हम वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा कि आप सिर्फ जा करके जगत जननी जगदम्बा का हाल चाल लेकर आइए और प्रभु श्री राम को बताइए। प्रभु श्री राम जा करके उस कार्य को पूरा करेंगे। तब हनुमान जी ने जा करके माता जगत जननी जगदम्बा सीता के खोज में आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, श्री राम, जय जय राम। आहा, चाहे जितना निगेटिव व्यक्ति हो, चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, ओसीडी की बीमारी हो, लेकिन अगर ताली बजा करके श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। ताली बजा करके अगर 24-24 मिनट सुबह शाम जिस घर में ये मंत्र होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर सकती। उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता और उस घर में कभी विपन्नता नहीं हो सकती। उस घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। ये कलयुग में भी मेरा चैलेंज है। ये श्री राम का विजय मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है ये जानिए। तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मां सीता शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द है अग्नि से, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतुगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। लोग कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूं। केवल स्त्री पुरुष का संबंध न होना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को न होना एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य है। बाकी 9 इंद्रियां तो जो न देखने योग्य है उसे न देखना, जो न सुनने योग्य है उसे न सुनना, जो न बोलने योग्य है उसे न बोलना, जो न चखने योग्य है उसे न चखना, जो न छूने योग्य है उसे न छूना। ये है इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। जब संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है तब ऐसा जातक ब्रह्मचारी होता है। तो इस तरह से राम नाम के जप से बड़ी विपत्ति इस जप के द्वारा शांत की जा सकती है और मनुष्य के अंदर धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसकी दरिद्रता, दुख, परेशानियां
हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है, वो संसार में विजयी होता है। और जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है, उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धरुधर तत्र श्री विजय ध्रुवानी तिर्म। जब राम का ध्यान ही हो जाएगा, रथ पर सवार पीछे बैठा अर्जुन और आगे रथ चलाते हुए कृष्ण का ध्यान ही हो जाएगा, अरे दुनिया की कौन ताकत है कि तुम्हें हरा देगी। ये ध्यान तो आना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और नीचे बैठे एक बुजुर्ग जो है गीता की किताब पढ़ रहे थे और रो रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मेरी कम उम्र थी। मैं उनके पास गया, बाबूजी आप रो क्यों रहे हैं? कहें भैया तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हम कहा हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले ये देखो। हमने कहा ये क्या है? तो चित्र है, रथ है। कहें आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हमने कहा नहीं। कहें ये देखो, ये हमारे तीनों लोग 14 भुवन के एकमात्र भगवान हैं कृष्ण, जो रथ चला रहे हैं। और ये अर्जुन उनका शिष्य है, ये ऊपर बैठा हुआ है, जहां उसका पैर है वहां हमारे प्रभु बैठे हैं। कोई प्रभु अपने भक्त के पैरों के पास बैठेगा? ये सिर्फ मेरे प्रभु ही बैठ सकते हैं भक्त के चरण के पास। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उनके इस भाव को सुन करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और सचमुच में जीवन में सोचने का एक दृष्टिकोण बदला। तो हमारे प्रभु अपने भक्तों के लिए इतना भी करते हैं। तो भाई, राम नाम के मंत्र जप से, विजय नाम के मंत्र जप से लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और ऐसी मान्यता है कि समर्थ रामदास गुरु जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनकी प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिया था। श्री राम के विजय मंत्र का जप कीर्तन के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र का जप करने के लिए विशेष नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, पात्र, जात पात, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 99 करोड़ राम नाम का जप किया था। तब उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण हस्तामलक थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना की थी और 126 वर्षों तक वो जीवित रहे थे। संवत 1680, 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर। और संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 126 वर्ष उनका आयुर्दाय था। 77 वर्ष में यहाँ लोगों को एल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और कहाँ 77 साल में उन्होंने 77 साल की उम्र में ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण समाहित हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद की किसी ऋचा से कम नहीं है, बशर्ते अज्ञानी लोग बिना उसकी गंभीरता को समझे उस पर टिप्पणी कर देते हैं और अपने को अधोगति में डाल लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।